नमस्कार दोस्त, एक कहानी प्रेम पत्र का है। मेरा नाम आनंद है। मैं अभी बीए ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा कॉलेज रिजर्वेशन की पढ़ाई अभी अभी शुरू हुआ है। बीए ग्रेजुएशन की फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन लेकर पहली बार कॉलेज जा रहा हूँ। मैं आनंद कुमार अपनी प्रेम कहानी को एक लेख के जरिए आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं आनंद कुमार मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव के स्कूल से हुई है। हालांकि मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए घर से थोड़ी दूर शहर की एक यूनिवर्सिटी में अपना नामांकन किया हूँ। यह कहानी 2 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में इंटरमीडिएट में नामांकन किया था। मैंने थोड़ी उम्र गुजार देने के बाद पढ़ाई शुरू की थी। आपको बता दें कि जिस समय मैं इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहा था, उस समय मेरी उम्र 19 साल की थी। मैं जब इंटरमीडिएट में अपना नामांकन कराया था और अपनी प्रथम साल का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहा था। एक दिन मेरे घर के बाहर एक डाकिया आवाज़ देता है। जब मेरी मम्मी दरवाज़ा खोलती है तो डाकिया कहता है कि आपके बेटे का नाम आनंद है, उसके लिए एक पत्र आया है। अगर आप आनंद को कृपया करके बुला दीजिए। मेरी माँ मुझे आवाज़ देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए कोई पत्र आया है, कहीं से डाकिया से जाकर ले लो। मैं उस पत्र को देखा तो उसमें आनंद कुमार था नाम, लेकिन पता की जगह पर किसी भी कारण से न जाने क्या क्या साफ साफ नहीं लिख रहा था। ऐसे में पते के स्थान पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा शहर का पिन कोड लास्ट में लिखा हुआ था। लड़की अपने प्रेम पत्र में लिखती है कि जानू, क्या आपको मेरी याद नहीं आती है? क्या मैं आपके बिना किस तरह से जी रही हूँ? मैं आपके प्यार में तड़प तड़प कर मर रही हूँ और आज तक आपका एक पत्र भी मेरे लिए नहीं आया। हालांकि मैं ज़िंदगी में कभी आपको देखा ही नहीं है, बस पत्रों के माध्यम से ही बातचीत हो रही है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ दिनों से आपका पत्र बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आ रहा है। मैं आपका हालचाल लेने के लिए बिल्कुल बेबस हो चुकी हूँ। आनंद को पता नहीं चलता है कि पत्र किसका है, लड़की कौन है और प्रेम पत्र किसको लिख रही है। आनंद को लगता है कि लड़की बहुत ज़्यादा दुखद प्रेम पत्र लिखी है, इसलिए वह अपने जवाब देने के लिए एक प्रेम पत्र लिखता है और उसमें कहता है कि मुझे कुछ काम था, इसी कारण से मैं तुम्हारे पत्र भेजना भूल गया था। दरअसल मैं अब प्रेम पत्र भेजना भूला नहीं हूँ, बल्कि जहाँ मैं आया हूँ वहाँ कोई अगल बगल में डाक खाना नहीं है, जिस कारण से मुझे तुम्हारे पास पत्र भेजने में काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं यह पत्र लिखने के लिए अपने काम से घर से जहाँ गया हूँ उससे लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पत्र भेजने के लिए गया हूँ। हालांकि जहाँ मैं काम करने के लिए गया हूँ वहाँ मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। ऐसे में अब मैं अपने पहले ही घर पर आ रहा हूँ। अब मैं आपको पत्र पाने में समस्या नहीं होगी। आनंद अपने हाथ से यह पत्र लिखता है और डाकघर में जाकर लड़की के पते पर भेज देता है। दिनों बाद आनंद को फिर से एक पत्र मिलता है, जिसमें प्रेम भरी बातें और बहुत सारी मिठास लिखी हुई थी।
आनंद को यह सब पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, जिस कारण से वह और एक पत्र लिखकर उस लड़की के पते पर भेज दिया। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और करीब 1 साल से ज़्यादा तक इसी तरह का प्रेम पत्रों का आना जाना लगा हुआ था। अब मुझे भी उस लड़की से थोड़ी थोड़ी प्यार होने लगे थे। उस समय मेरे पास तथा मेरे घर में एक मोबाइल भी था तथा टेलीफोन भी था, लेकिन मैं कभी भी इसका जिक्र उस लड़की से नहीं किया था। हो सकता था कि उस लड़की के घर पे टेलीफोन या मोबाइल हो, लेकिन हमारा बातचीत सिर्फ प्रेम पत्र के द्वारा ही हुआ करता था। मैं भी कभी कभी उस लड़की से फ़ोन पर बातें करने के बारे में सोचता भी नहीं। प्रेम पत्रों का आना जाना चालू ही रहता था। अचानक एक दिन मुझे पत्र मिलता है। इसमें लड़की का पत्र मिला। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी शादी की उम्र होती जा रही है। मैं ज़िंदगी में किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। मैंने आपसे ही प्यार किया है और चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे ही शादी करूँगी। इतना सुनते ही मेरा होश उड़ गया था, क्योंकि वह लड़की के साथ पत्र लिखा रही थी। मुझे नहीं पता था, गलती से मेरे पास आ गया था और उसी दिन से मैं उससे बात करने लगा था। ऐसे में जब मैं उससे मिलूँगा तो वह मुझे पहचान सकती है। उससे काफ़ी ज़्यादा दुख हो सकता है। यह बात सोचकर मैं उस लड़की को कहा कि मैं अभी नहीं मिल सकता हूँ और अभी शादी भी नहीं कर सकता हूँ, ताकि वह लड़की मेरा पीछा छोड़ दे और कहीं और शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। लेकिन वह लड़की बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। वह लड़की कसम खाकर बोल गई कि मैं शादी करूँगी तो आपसे ही, वरना ज़िंदगी भर कुंवारी ही रहूँगी। फिर कुछ दिन बाद लड़की प्रेम पत्र लिखती है कि मुझे मिलना है। मैं अब सोच लेता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। चलो एक बार मिलने का प्रयास करते हैं। दूसरी बार मैंने प्रेम पत्र लिखा और उसके जवाब में कहा, हाँ ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम अगले पत्र में मिलने का पता और जगह भेजकर लिखकर मैं वहाँ आ जाऊँगा। लड़की ऐसा ही करती है। वह पत्र के जवाब में किसी खास तारीख को, किसी खास जगह पर, किसी खास समय पर उसे बुलाने के बारे में पत्र लिखकर भेज देती है। जिस दिन लड़की उससे मिलना चाह रही थी, उस दिन मैं बिल्कुल ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर उस जगह पर लड़की से मिलने चला गया था, क्योंकि उस जगह पर पहले से ही आ चुकी थी। मैं काफ़ी लेट से गया था। मुझे लग रहा था कि उस लड़की को आने में ज़्यादा लेट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि उस लड़की का कमरा से कितना दूर है। इसी कारण से मुझे थोड़ा लेट ही पहुंचना था। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो देखा कि एक बहुत खूबसूरत लड़की उस जगह पर खड़ी थी। मैंने लड़की का नाम पूछा तो उन्होंने सही सही बताया। उन्होंने भी पूछा तो मैं अपना नाम आनंद बताया। लड़की मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। रोते हुए वह बोल रही थी कि मैं कितने दिन आपके लिए कितनी बार रोया करती थी। आप आज हमसे मिलने आ गए हैं। आज के बाद हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इतना कहकर दोनों लोग गले लगकर रोने लगते हैं। लेकिन मैं उसके आंसू पोंछते हुए उसे चुप कराया और उसे यह एहसास दिलाया कि मैं अब उसके बिना कहीं नहीं जाऊंगा।
मैं अब उसे प्यार करने के बारे में भी सोच सकता था, क्योंकि मुझे वह लड़की बेहद ही पसंद आई थी। ऐसे में भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। और वह लड़की बोल रही थी मुझसे शादी करने के लिए। मैं भी उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। उन्होंने अपने घर वालों को बताया और वह मेरे घर वालों को बताई है। ऐसे में मेरे घर वाले, उसके घर वाले, आप एक दूसरे के रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से सोच समझकर मान लिया था। कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली थी। मैं अभी प्रेम पत्रों के जरिए से ही बात किया करता था। उसके बाद मैं अपने शहर में आनंद नाम के लड़के को तलाश करने लगा था। मैं सोच रहा था कि आखिरकार है या लड़की जिसको पत्र लिख रही थी वह कौन है और मेरे नाम का शहर में कौन है। फिर वह अचानक आनंद नाम का एक लड़के के घर पहुंच गया, लेकिन आनंद घर में नहीं मिला। उसके माँ बाप घर में से आनंद के माता पिता से बात करते और कहते हैं कि आपका बेटा कहाँ रहता है। यह सुनकर उनके माता पिता रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा की उम्र अभी 18 साल की हुई थी। मेरे पास के एक स्कूल में पढ़ाई करता था और स्कूल जाते वक्त दुर्घटना हो गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। तभी आनंद कहता है कि मेरा नाम भी आनंद है, मेरी भी उम्र इतनी है, क्या मैं आपका बेटा बन सकता हूँ। फिर पहले वाले आनंद के माता पिता और वह प्यारा आनंद को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पिता हूँ, तुम मेरी बात क्यों कर रहे हो। मतलब अब सारी बात मेरी समझ में आ चुके थे। मैं अब बहुत खुश था, क्योंकि मेरे पास एक माता पिता नहीं बल्कि दो माता पिता मिल गए थे। अब मैं रोज़ाना उनके घर जाया करता था, अपने घर में भी रहा करता था। इसी तरह हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरी, माता पिता तथा बेटे के बीच में ज़्यादा प्यार हो गया था। मेरी शादी करीब आने वाली थी। मैं अपनी शादी के बारे में दोनों माता पिता को बताया। मेरे अपने माता पिता को तो पहले से ही यह सब चीज़ पता था, क्योंकि सारी बातें तो उन्होंने ही की थी। लेकिन दूसरे माता पिताजी को मैंने यह सारी बातें बताई, बहुत खुश हो गए। फिर उसके बाद हम दोनों की शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से हुए थे, क्योंकि हमारे दोनों माता पिता जो थे वह बहुत ज़्यादा हम लोगों से प्यार करते थे। सब मेरे साथ साथ लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद हम लोग का जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय तथा आनंदमय हो चुका था। थैंक यू दोस्त। अगर मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।